प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 नवंबर शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 2, 11 से 12 और 25 से 29। मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इस्राएली, इब्राहिम की संतान और बेन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते हैं कि धर्म ग्रंथ इलियस के विषय में क्या कहता है, जब वह ईश्वर के सामने इस्राएल पर अभियोग लगाता है? इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। भाइयों, आप घमंडी ना बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इस्राएल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश ना हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी, जैसा कि लिखा गया है, सियोन में से मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूँगा, तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र हैं, क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14 पद संख्याएं 1 और 7 से 11 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वो आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले
तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर नमस्कार, अभिवादन। संत पौलुस आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? और उसका जवाब वे स्वयं देते हैं, कहते हैं ईश्वर ने अपने प्रजा को नहीं त्यागा है, क्योंकि ईश्वर विश्वस्त ईश्वर है, उसकी विश्वसत्ता में कभी कमी नहीं होती। राजाओं के पहले ग्रंथ के 18वें और 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एलिया के दिनों में इस्राएलियों ने प्रभु परमेश्वर को त्याग दिया था, और राजा अहाब और उसकी क्रूर पत्नी इजबेल ने एलिया को सताया और उनकी हत्या करनी चाहिए। और एलिया नबी राजा अहाब से बचकर 40 दिन पैदल चले और होरेब पद पर पहुंचे। ईश्वर ने उन्हें वहां दर्शन दिए। राजाओं के पहले ग्रंथ के 19वें अध्याय के 10वें पद पर हम पढ़ते हैं, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। एलिया होरेब पर्वत पर पहुंचकर कह रहे हैं, और इस्राएलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। एलिया शिकायत करता है प्रभु परमेश्वर के सामने कि सारे के सारे इस्राएलियों ने ईश्वर को त्याग दिया है, और उसके जवाब में प्रभु ईश्वर एलिया से कहते हैं, हम 10 अध्याय के 18वें पद पर पढ़ते हैं, मैं इस्राएल में केवल उन 7,000 व्यक्तियों को रहने दूंगा जिन्होंने बाल देव के सामने अपने घुटने नहीं टेके और उसे अपने होठों से नहीं चूमा। तो परमेश्वर ये वादा कर रहे कि 7,000 लोग थे जो विश्वस्त थे और जो ईमानदार थे, जो प्रभु परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण कर चुके थे, उन्हें वे त्यागेंगे नहीं। ये प्रभु परमेश्वर का कथन है। आज के पाठ में पौलुस हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि अब इस्राएल में 7,000 नहीं, उससे भी अधिक लोग हैं जो यीशु मसीह के को जिन्होंने अपनाया है, जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, और उनमें पौलुस भी है। और पौलुस ये दावा करते हैं वो बेन्यामीन कुल के पुत्र हैं। ये हमें स्वीकार करना होगा कि पूरा देश इकट्ठा परमेश्वर के अनुयायी नहीं बन सकते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति को यह निर्णय लेना है, मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूँगा। हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे या सांसारिकता के साथ जुड़े रहेंगे, इसका निर्णय हमें लेना होगा। हम प्रभु की शिक्षा पर चलेंगे या शैतान के प्रलोभन में आकर उसके रास्ते पर, चौड़े रास्ते पर चलेंगे, इसका निर्णय हमें लेना होगा। और हम धार्मिकता की राह पर चलेंगे, इसका निर्णय हमें लेना होगा। मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 33वें पद पर प्रभु यीशु कहते हैं,
तुम सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी बातें यूं ही तुम्हें मिल जाएंगी, अनायास ही मिल जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 6वें पद पर प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता की खोज करेंगे, जो धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए प्यासे हैं, उनकी प्यास उन्हें तृप्त की जाएगी। तो बहुत अधिक संख्या में गैर यहूदी प्रभु के पास आए पौलुस के ज़माने में, और इसीलिए पौलुस अपने पत्र के इस पाठ के आखिरी वाक्य में कहते हैं, रोमियों के नाम पौलुस के 11वें अध्याय के 29वां पद, ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। ईश्वर अपना वरदान, हम पर बरसाए गए कृपाओं को वापस नहीं लेते, लेकिन न वो अपने बुलावे को रद्द करता है। और ईश्वर का वचन, उसका वाचा, उसकी प्रतिज्ञा हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। हमें भरोसा रखना है कि हम लगातार प्रभु की कृपाओं, प्रभु के वरदानों पर भरोसा रखें, वरदान पावे और उन वरदानों को दूसरों के साथ साझा करें। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आज के सुसमाचार में अपना ध्यान लगावे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी तस्वीर बने, उनकी मूर्ति बने, उनके फोटोग्राफ लिए जाए, और लोग चाहते हैं कि उनके तस्वीर के पीछे कोई अच्छी महंगी चीज़ें हों जिससे उनकी पहचान हो जाए। कुछ लोग महंगे सूट बूट पहन के आते हैं, कुछ लोग महंगी घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग महंगे अंगूठियां पहनते हैं, कुछ लोग महंगी गाड़ी में बैठकर तस्वीर बनाते हैं या उसके सामने खड़े होते हैं। क्यों? ताकि दुनिया ये समझ ले कि वे कितने पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, ओहदेदार लोग हैं। मान लीजिए कि कोई अपनी तस्वीर झाड़ू पकड़कर और अपने पास बिल्ली, कुत्ते और गली के जानवरों के साथ तस्वीर लेना चाहें, तो वो तस्वीर कैसी रहेगी? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कलीसिया के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति है, वो झाड़ू लेके, उनकी सारी तस्वीरें झाड़ू के साथ है। उन्होंने नहीं बनाई, बाद में लोगों ने बनाया। वो झाड़ू वाले संत कहे जाते हैं और उनके आसपास बिल्ली, कुत्ते वगैरह हैं। ये उनका नाम है संत मार्टिन डी पोरेस। वे पेरू देश के लीमा शहर के रहने वाले थे। 16वीं शताब्दी में वे जीवित थे और समाज के, उस तत्कालीन समाज के निचले तबके के, निचली जाति का एक व्यक्ति था। वो प्रभु की सेवा करना चाह रहा था, वो प्रभु का अनुयायी बनना चाह रहा था और इसीलिए वो मठ में प्रवेश करना चाहा और मठ में झाड़ू लगाने का कार्य करते थे। निरंतर प्रायश्चित, प्रार्थना और लोगों की सेवा मठ के अंदर और बाहर, ये उनकी कार्यशैली थी और विनम्रता उनकी पहचान थी। प्रायश्चित करते थे और विनम्रता का जीवन बिताते थे। प्रभु ने उन्हें जीते जीते संत की उपाधि दी। जहां वो प्रार्थना करते थे उस कमरे में अद्भुत प्रकाश छाया रहता था। जिस कमरे में, जिस जगह पर वो प्रार्थना करते थे, उस जमीन से, फर्श से वो अन्य लोगों को ऊंचाई में दिखाई देते थे और जिन पर वे हाथ रखकर प्रार्थना करते थे उन्हें चंगाई तुरंत मिल जाती थी। उन्हें चमत्कारिक रूप से बड़ा ज्ञान था और जहाँ कहीं वे जाते वहाँ छोटे छोटे बड़े जानवर उनसे दोस्ती करते, उनके आसपास रहते।
तो गरीबों की वे सेवा करते थे। तो आज लूकस के सुसमाचार के पाठ में हमने सुना, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। संत मार्टिन डी पोरस ने इसी तरह का जीवन बिताया, अपने को छोटा बनाया और वे बड़े बनाए गए। और यीशु की शिक्षा में मानवीय जीवन जीने की एक कला वे सिखाते, अलग अलग तरह की बातें कहते, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। अभिमान एक अच्छी चीज़ है। अच्छा अभिमान भी हो सकता है, बुरा अभिमान भी हो सकता है। अच्छा अभिमान मतलब आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जिसे हम फक्र कहते हैं। बुरा अभिमान वो है जो अपने आप को दूसरों से ऊपर मानते हैं, अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपते हैं और अपनी इच्छा को ही साबित करना चाहते हैं। और उस तरह के बुरे अभिमान में मैं ऊंचा हूँ, बाकी सब मुझसे नीचे हैं, उच्च भावना की भावना है, दुरभिमान है, जिसमें बुराई और अहंकार या घमंड की बू आती है, बदबू आती है। अहंकार का मतलब अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपना। विनम्रता का मतलब है ईश्वर की इच्छा को पूरा करने की एक ललक, एक जुनून। जिस तरह प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के पूर्व परमपिता ईश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जिस तरह माँ मरियम ने प्रार्थना की कि मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, तो ईश्वर के कथन, ईश्वर की इच्छा को पूरा करने की वो ललक, वही विनम्रता है। यीशु आज के सुसमाचार में हमें यही सिखाते हैं कि विनम्र बनो, अपने आप को छोटा मानो, पीछे रहो, तब आपका सम्मान होगा। अक्सर हम अपने कार्यों में ईश्वर की कृपा को भूल जाते हैं। अपने सेवा क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में हम अपने बुलावे को भूल जाते हैं। अपनी व्यक्तिगत फायदा, पद, सम्मान आदि की एक ललक आदि की खोज हम करते हैं। संत अगस्तीन कहते हैं, अहंकार ने स्वर्गदूतों को शैतान बनाया और विनम्रता के द्वारा मनुष्य स्वर्गदूत बन सकते हैं। जीवन में महंगी घड़ी, महंगी गाड़ी, महंगा मकान, महंगे सूट बूट में दिखने का प्रलोभन हमारे पास बराबर आता होगा, लेकिन ईश्वर के सामने, समाज के सामने हम अपनी दौलत मानकर किस चीज़ पर दावा कर सकते हैं? हमारा अपना कहने लायक सिर्फ हमारे पास हमारे पाप हैं, बाकी सब परमेश्वर के वरदान हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। जिस तरह आज का सुसमाचार हमें कहता है, जिस तरह संत मार्टिन हमें प्रेरणा देता है, हम झाड़ू को हमारे जीवन की पहचान बनाएं। मैं एक सरदार चड्डा जी को जानता था जो बड़ी लंबी पदयात्राएं करते थे। जिस गांव में वो पहुंचते, सबसे पहले झाड़ू किसी से मांगकर गांव की सफाई करते, गांव के से लोगों से फावड़ा मांग कर वहाँ के नाले को साफ करते और गांव के गरीब बच्चों को बुलाकर उन्हें नहलाते, उनके नाखून काटते, उनके कंघी करते। तो झाड़ू विनम्रता का चिन्ह है। निस्वार्थ सेवा और फल पाए बिना दूसरों की सहायता करने का झाड़ू हमारे पास हो। विनम्रता और स्वयं को छोटा बनाने का झाड़ू हमारे पास हो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और प्रभु पर पूरी तरह निर्भर रहने की क्षमता का झाड़ू हमारे पास हो, तो हम
स्वर्ग के मार्ग पर रहेंगे और जो बुलावा हमें मिला है उसी के अनुसार हम अपना जीवन जी पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हमें कृपा दे कि हम तेरी कृपा पर, तेरे वरदानों पर भरोसा रखें, अपनी क्षमता पर नहीं, तेरी इच्छा को पूरा करने और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की सेवा करने के लिए हम तैयार रहें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं संत मार्टिन डी पोरस के लिए, जिनका पर्व हमने कल के दिन मनाया। ऐसे संतों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने विनम्रता का पाठ हमें पढ़ाया। प्रभु, हमें कृपा दे कि हम तुझ पर अपनी दृष्टि लगाते हुए, तेरी इच्छा की खोज करते हुए, हमारे आसपास के लोगों के इच्छाओं को जानते हुए और विशेषकर गरीबों की ज़रूरतों की पूर्ति करते हुए सेवा, प्रेम, प्रायश्चित, करुणा और विनम्रता के मार्ग पर प्रतिदिन तेरी ओर हम अग्रसर हो, ऐसी कृपा प्रदान कर। इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं पर तेरी आशीष हो, उनके परिवारों में तेरी आशीष हो, सब तेरी कृपा से अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके और तेरे प्रेम में बने रह सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी